आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजरमेंट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 3 मेजरमेंट्स दी हैं और आपने इसको यूज़ करके एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हमने ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हम एक एंगल 90 डिग्री का बनाएंगे और ये 3 मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट लाइन बनाने के लिए सेंटर वाली मेजरमेंट ले लेते हैं, वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। स्केल को यूज़ करके हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, इसका नाम है AB और ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने एक लाइन लगानी है AB और जिसकी मेजरमेंट होगी 8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से बनाना था राइट एंगल, और राइट एंगल बनाने के लिए हम इसकी एक साइड पर 90 का एंगल बनाएंगे। तो ऐसा सपोज करते हैं हम B पॉइंट पर 90 का एंगल बना लेते हैं। प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को यहाँ पर B पर रखेंगे और 90 के ऊपर मार्क करेंगे। 90 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर ये मार्क हो जाएगा। इस पॉइंट से हम लाइन पास करेंगे स्केल की हेल्प से। इसका हम नाम रख देते हैं BH। तो हमने B पर एक एंगल बनाया 90 डिग्री का। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 पॉइंट B पॉइंट पर मेक एन एंगल। हमने एक एंगल बनाया है 90 डिग्री का। उसके बाद हमें मेजरमेंट एक और दी हुई थी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यूज़ करें। कंपास को आपने 6 सेंटीमीटर ओपन करना है और कंपास को B पर रखकर हम एक इस तरह से आर्क लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर इसने B और H वाली लाइन को टच किया है, इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं C का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद B एज सेंटर। हमने कंपास को B पर रखा और एक आर्क लगाई, मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस। और कितने रेडियस की? 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिसने BH को कट किया एट पॉइंट C पॉइंट पर। उसके बाद आपने C को A से ज्वाइन कर देना है। स्केल की हेल्प से हमने इनको ज्वाइन कर दिया और इस तरह से ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लिख देंगे ज्वाइन C टू A। हमने C को A से मिलाया और ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक ट्राइंगल बनानी है ABC, जिसकी AB आपने मेजरमेंट लेनी है 5.3 cm। स्केल को यूज़ करके 5.3 सेंटीमीटर की 5 से 3 पॉइंट्स आगे आपने एक लाइन लगा लेनी है। इसका नाम होगा AB और ये है 5.3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन लगाई है AB 5.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने कहा आपने A पर एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का। प्रोटेक्टर के इस सेंटर वाले पॉइंट को हम A पर रखेंगे। A जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो आप नीचे वाली मेजरमेंट्स देखेंगे और हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का, तो 30 यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरह से ये एंगल का पॉइंट आ जाएगा। स्केल को यूज़ करके हम पॉइंट A को जो है वो इस लाइन के साथ मिला देंगे, इस पॉइंट के साथ। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे हमने पॉइंट A पर एट पॉइंट A मेक एंगल। हमने एक एंगल बनाया है, मेजरमेंट एंगल, और एंगल की मेजरमेंट है 30 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा B पर आपने एंगल बनाना है 120 डिग्री का। पॉइंट B है वो राइट साइड पर है, तो हम यहाँ से ऊपर वाली मेजरमेंट देखेंगे। इसको हमने पॉइंट B पर रखा और ऊपर वाली मेजरमेंट के हिसाब से हमने देखना है 120 डिग्री। तो 120 जो है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट बना था, B को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। ठीक है, इसका अब हमने जो नाम रखा है, इसका नाम था AH और ये वाली जो एरो है इसका नाम है BF। हमने पॉइंट B पर एट पॉइंट B मेक एंगल, एक एंगल बनाया है B पर 120 डिग्री का। और आपने ये देखा कि AH और BF जो है वो एक दूसरे से मिले हैं एट पॉइंट C पॉइंट। AH और BF जो जिस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं C और इस तरह से एक ट्राइंगल बन गई है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि आपने लोकस फाइंड करना है और जो A और B से बराबर फासले पर हो, यानी हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो A और B से बराबर फासले पर हो। तो अब आप देखें यहाँ पर जब भी हमने कोई बराबर फासला फाइंड करना होता है किसी भी लाइन का, तो हम उसका बाइसेक्टर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन का बाइसेक्टर लेते हैं तो वो दरमियान में एक लाइन आएगी जो A और B से बराबर फासले पर होगी। तो A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है। पॉइंट B पर रखकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी तरह से हम पॉइंट A पर भी रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से 2 आर्क्स आ गई हैं। अब इनको मैच कर देते हैं। इसका नाम हम जो 2 पॉइंट्स हैं इनका नाम हम रख देते हैं L और M। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है LM एट पॉइंट A एंड B के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से आप मेंशन करेंगे हमने एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ए बी का, और हमने लोकस फाइंड करना था। तो एल एम जो है वो रिक्वायर्ड लोकस है जो हमने फाइंड करना था, और वो बराबर फासले पर है ए से बी और बी से भी इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर फासला है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। यहाँ पर जस्ट आपने एक ट्राइंगल बनानी है। सबसे पहले एक डी ई की लाइन लेंगे 7.3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए ये 7 है और 7 से ये 3 पॉइंट्स आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7.3 होगा और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 7.3 सेंटीमीटर की, और इसका नाम हमारे पास आ गया है डी ई, और ये है 7.3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन लगाएं डी ई 7.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद वो कहते हैं आपने डी पर एंगल बनाना है 42 डिग्री का। फिर को आप पॉइंट डी पर रखेंगे, इस तरह से प्रोटेक्टर को पॉइंट डी पर रखें, और हमने 42 का एंगल बनाना है। डी जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो ये ऊपर वाली लाइन देखेंगे 40 यहाँ पर है, और 40 से 2 पॉइंट्स आगे जो है वो 42 बनेगा। 42 ये 40 है, 41 और ये 42 यहाँ पर बनेगा। स्केल की हेल्प से डी को आप इस पॉइंट से मैच कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को मैच किया और इस लाइन का नाम हम रख देते हैं डी जी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे हमने पॉइंट डी पर एक एंगल बनाया है 42 डिग्री का। उसके बाद उन्होंने हमें मेजरमेंट दी है ई एफ, यानी आप या तो इसको ई पॉइंट पर रखेंगे या एफ पर। तो एफ पॉइंट नहीं है, इसको हम ई पॉइंट पर रखेंगे। 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। कंपास को आपने 5.4 सेंटीमीटर ओपन करना है, और ई पर इस तरह से आर्क लगानी है आपने कि ये इसको 2 जगह से टच करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पर आप लिखेंगे कि हमने पॉइंट ई पर एट पॉइंट ई मार्क एंड आर्क एक आर्क लगाई थी रेडियस 5.4 सेंटीमीटर की, और इस आर्क ने जो लाइन हमारे पास डी जी थी उसको 2 जगह पर कट किया, 2 पॉइंट्स पर। एक का नाम हम रख देते हैं एफ और एक का नाम रख देते हैं एफ डैश। डी जी पर ये जो 2 पॉइंट्स बने हैं, एक का नाम हम रख देते हैं एफ और एक का नाम रख देते हैं एफ डैश। उसके बाद एफ और एफ डैश दोनों को ई से मिला देंगे। स्केल यूज़ करके आपने इसको ई को भी एफ और एफ डैश को मिला देना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने एफ और एफ डैश दोनों को ई के साथ मिला दिया, वी गेट 2 ट्राइंगल्स, और हमें यहाँ से 2 ट्राइंगल्स मिले हैं। तो ये एम्बिगियस केस है, जहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं उस केस को हम कहते हैं एम्बिगियस केस। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक ट्राइंगल बनानी है आपने। वाई एक्स 8 सेंटीमीटर लेना है, वाई जी 7 सेंटीमीटर और एक्स जी 6.5 सेंटीमीटर लेना है आपने। तो सिंपल इन तीनों मेजरमेंट्स को यूज़ करके हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे वाई एक्स 8 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, और ये होगी वाई एक्स। कंस्ट्रक्शन में भी लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनाई है हमने वाई एक्स 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद उन्होंने कहा आपने वाई जी लेना है 7 सेंटीमीटर, यानी हमने वाई पर रखना है 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन कर लें। कंपास के एक हिस्से को आपने वाई पर रखना है और एक आर्क लगानी है इस तरह से। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे टेक वाई एस सेंटर, आपने वाई पर कंपास को रखा और एक आर्क लगाई है 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि एक्स जी पर आपने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन आर्क लगानी है, ठीक है। कंपास को आपने 6.5 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक्स पर रखकर आपने इस तरह से आर्क लगानी है कि जो हमने पहले आर्क लगाई है इसको कट करे, और जहाँ पर ये कट करेगा इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि टेक एक्स एस सेंटर, एक्स पर रखकर आपने एक आर्क लगाई है 6.5 सेंटीमीटर की, दैट इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट किया है प्रीवियस आर्क, पहले वाली आर्क को पॉइंट जी के ऊपर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जी पर मिले हैं। उसके बाद आपने जी को वाई और जी को एक्स दोनों से मिला देना है स्केल की हेल्प से, ठीक है। इस तरह से आपने मिला देना है। दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन कर देंगे और ये ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ज्वाइन जी विद वाई एक्स एंड एक्स, जी को आपने वाई और एक्स से ज्वाइन किया है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा आपने लोकस फाइंड करना है, वो इस तरह से फाइंड करना है कि एक्स वाई और एक्स जी का डिस्टेंस सेम हो। देखें एक्स वाई जो है वो ये है, एक्स वाई और एक्स जी ये है, ठीक है ना। एक्स वाई और एक्स जी का डिस्टेंस सेम हो तो आपको यहाँ पर दरमियान में इस तरह से एक लाइन लगानी होगी जिसका फासला इस लाइन से भी सेम हो और इस लाइन से भी सेम हो, यानी इनके सेंटर में आपने एक लाइन लगानी है। तो इसके लिए आपको वाई का एंगल का बाइसेक्टर लेना होगा। यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल का बाइसेक्टर लेंगे और उसका तरीका आपको पता है। एंगल का बाइसेक्टर लेने के लिए आप कंपास को बहुत छोटा सा खोलते हैं और जिस पॉइंट पर आपने एंगल का बाइसेक्टर बनाना होता है उस पॉइंट पर इसको रख के इस तरह से आप रोटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक आर्क बन जाती है अंदर, फिर एक कॉर्नर, जो 2 कॉर्नर्स आपके पास आए होते हैं, एक कॉर्नर पर रख के इस तरह से आर्क लगाते हैं और फिर दूसरे कॉर्नर पर रख के इस तरह से आर्क लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर एक्स से इसको ज्वाइन करते हैं जो पॉइंट आया होता है और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा।
तो इसके एक कॉर्नर का नाम है एक्स और दूसरे का नाम हम रख देते हैं एक्सएल। तो आपने एक्सएल जो है वो एंगल का बाइसेक्टर बनाया और यही हमारे पास एक्सएल जो है वो लोकस होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एट पॉइंट एक्स, एक्स पर हमने एक एंगल का बाइसेक्टर बनाया है जिसका नाम था एक्सएल और एक्सएल ही रिक्वायर्ड लोकस है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पर भी आपने एक ट्राइंगल बनाना है और इसकी जो दो लाइंस हैं एफ जी और जी एच, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है, वो है 6.4 सेंटीमीटर और जी पर आपने एंगल बनाना है 122 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो है वो एफ जी बनाना होगा, यानी एफ जी पर आप क्या मेजरमेंट लेंगे, 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो हमारे पास 6 ये है और ये 0.5 है, इससे 4 से पहले यहाँ तक 6.4 जो है हमारे पास ये लाइन बन जाएगी और इसका नाम होगा एफ जी और ये है 6.4 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपने पॉइंट जी पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर को पॉइंट जी पर रखेंगे। पॉइंट जी जो है वो राइट साइड पर है, तो ऊपर वाली नंबरिंग पर 122 देखते हैं कहाँ पर है। देखिए 120 यहाँ पर है, 120 से 2 पॉइंट्स आगे जो होगा वो 120 होगा, 122 होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा। स्केल की हेल्प से आपने जी को इस पॉइंट से मिला देना है, इस तरह से इनको ज्वाइन कर देंगे। एफ जी हमने लाइन बना ली थी 6.4, जी एच भी जो है वो 6.4 सेंटीमीटर है। तो जी एच बनाने के लिए आप जी पर रखेंगे और 6.4 कंपास को खोलना है। तो इस तरह से कंपास को ओपन कर लिया है और जी पर रखकर आपने एक आर्क लगा देनी है, ऐसे लगा देनी है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से एक हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमने इसमें लोकस फाइंड करना है। तो कंस्ट्रक्शन में जस्ट आप ये लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसकी मेजरमेंट्स ये हैं, एफ जी और जी एच जो है वो 6.4 है जो हमें क्वेश्चन में दी थी और जी पर एंगल बनाया 122 डिग्री। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा आपने लोकस बनाना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी, जिसका एफ और जी से जो है वो बराबर फासला हो। तो यहाँ से देखिए ये है एफ और ये है जी, हमने इन दोनों के दरमियान ऐसा एक लाइन बनानी है जिसका बराबर फासला हो। तो बराबर फासले की लाइन बनाने के लिए हमें इसका बाइसेक्टर लेना होगा, जिस तरह से हम बनाते हैं। बाइसेक्टर बनाने के लिए कंपास को आप हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। एक बार इसको आप पॉइंट जी पर रखेंगे और इसको ऊपर आर्क लगाएंगे और इसी तरह से नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह से आप पॉइंट इसको एफ पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे और इनका नाम जो है, आर्क का नाम हम रख देते हैं एल और एम। ठीक है, ये है एल और ये हमारे पास है एम। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये जो हमारे पास लाइन आई है, ये जो है ये बाइसेक्टर है हमारे पास एफ और जी का, ये इक्वी डिस्टेंस है एफ से भी और जी से। ये हमारे पार्ट नंबर ए का आंसर है। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में पार्ट नंबर ए की हेडिंग लगाकर लिखेंगे। ए का आंसर ये है कि ड्रॉ एल एम। हमने एल एम बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एफ जी लाइन के ऊपर और एल एम जो है वो हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। पार्ट नंबर बी में आपने एक ऐसा लोकस बनाना है जिसका एफ जी और जी एच से बराबर फासला हो। देखें एफ जी ये है और जी एच ये है, ये आपने इन दोनों के दरमियान एफ जी और जी एच के दरमियान में ऐसी लाइन लगानी है जिसका इस तरफ से भी और इस तरफ से बराबर फासला हो, यानी आपने सेंटर में इस तरह से लाइन लगानी है। ठीक है, तो इस सेंटर में लाइन यानी जी पर आपको जो है वो एंगल का बाइसेक्टर बनाना होगा। यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी जिसका एफ जी और जी एच से बराबर फासला हो। तो इसके लिए हमें जी के ऊपर एंगल का बाइसेक्टर बनाना होगा। इसके लिए आपने कंपास को थोड़ा सा छोटा सा ओपन करना है, जी पर रखना है और जिस तरह से हम एंगल का निशान बनाते हैं आपने इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, आप यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। इस तरह से हमने आर्क लगा दिया। अब इस आर्क के जो दोनों कॉर्नर्स है उसके ऊपर हम इस तरह से रख के एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे रख के और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। तो देखें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मैच हो गया, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे इस पॉइंट से और एक लाइन बना देंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इनको ज्वाइन कर देना है। पॉइंट जी पर जो हमने एंगल का बाइसेक्टर बनाया था उसका नाम हम रख देते हैं जी एन। ये जी एन जो है ये लोकस है एफ जी और जी एच का। ठीक है, ये पार्ट नंबर बी का आंसर है जी एन। तो पार्ट नंबर बी में की कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे एट पॉइंट जी, जी पर हमने एक एंगल का बाइसेक्टर बनाया जिसका नाम था जी एन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है। लास्ट में आप लिखेंगे कि यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट पी मिला है जहाँ पर दो लोकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों लोकस। तो डायग्राम में देखें ये हमारे पास था लाइन का बाइसेक्टर और ये था एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों जो है इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है पी। पार्ट नंबर सी में हमने यही मालूम करना था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों लोकी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट पी है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे पी इज़ अ पॉइंट। पी ऐसा पॉइंट है वेयर टू लोकी इंटरसेक्ट, जहाँ पर दोनों लोकी जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो कहते हैं दो हाउसेज हैं, एक का नाम है Q और दूसरे का नाम है R, और उन दोनों के दरमियान में फासला जो है वो 73 मीटर्स का है। ठीक है, यूजिंग अ स्केल, आपने एक ऐसा स्केल यूज़ करना है कि जहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर आपने रखना है, 10 मीटर के बराबर रखना है। देखिए यहाँ पर है 73 मीटर, हम स्केल पर मीटर नहीं ले सकते, मीटर आपको पता है बहुत बड़ा होता है, हम पेज पर 73 मीटर नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उन्होंने कहा आपने 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है 10 मीटर। ठीक है, इसका तरीका ये होगा, जैसे आपको यहाँ पर 73 मीटर्स दिया हुआ है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दें। 73 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखें 73 को 10 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 7.3। तो अब आपने 73 नहीं लेना, आपने लेना है 7.3। ठीक है, तो इस तरह से आपने QR एक लाइन लगा देनी है। तो यहाँ से हम QR एक लाइन लगा देंगे जो लॉन्ग होगी 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने 7.3 सेंटीमीटर की QR एक लाइन लगा दी है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल था, इसलिए 73 मीटर की जगह हम लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आया कि 73 को 10 से डिवाइड कर दिया। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ QR, हमने QR बनाया 7.3 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए इसमें पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर फर्स्ट को। उन्होंने कहा एट डिस्टेंस, एक फासले पर 48 मीटर का आपने फासला लेना है फ्रॉम दी लाइन ज्वाइनिंग Q एंड R। ठीक है, QR लाइन से आपने 48 मीटर्स का फासला लेना है। तो 48 को सबसे पहले हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 48 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 4.8। तो इसका मतलब है Q से और R से आपने आगे 4.8 मीटर की एक सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो यहाँ से देखें ये है 4 और 4.8 जो है वो 5 से 2 पॉइंट पहले आएगा यहाँ पर। ठीक है, आपने 4.8 को यहाँ से देख कर ना इस लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, देखें यहाँ पर आ रहा है 4.8, मैंने इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट उसको रख दिया और यहाँ पर एक मार्क करेंगे आप 0 वाली लाइन पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 4.8 मीटर का है। तो हमने Q से ऊपर भी 4.8 मीटर का डिस्टेंस लिया, नीचे भी इस तरह से आप 0 वाली लाइन पर यहाँ पर रखेंगे स्केल को और उसके बाद 4.8 पर आपने मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो पॉइंट आए इनके गिर्द आपने दोनों लाइंस लगा देनी है, पैरेलल लाइंस हम लगा देंगे। ठीक है, Q और R की इस साइड पर, और इन लाइंस का जो डिस्टेंस है वो 4.8 है। ठीक है, ये लाइन आप किसी भी लेंथ की ले सकते हैं, अपनी मर्जी से, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, QR के हिसाब से आपने बनानी है। इस तरह से आपने दोनों ऊपर और नीचे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इन लाइंस का नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं L और M, और दूसरी लाइन का हम नाम लिख देते हैं S एंड T। ठीक है, तो ये हमने दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस जो हमने बनाई थी इनके हमने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे मेंशन भी कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक फासला 4.8 है और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या है 4.8 मीटर। तो आप इसको मेंशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, हमने 2 पैरेलल लाइंस लगाई हैं। पैरेलल लाइंस कहते हैं जो आमने सामने होती हैं, एक का नाम है LM और दूसरी का नाम है ST। ऑन ईदर साइड, दोनों साइड्स पर QR के दोनों साइड्स पर आपने 2 लाइंस लगाई यूजिंग रूलर को यूज़ किया है, एंड स्केयर एट द डिस्टेंस, और उसका फासला कितना था 4.8 सेंटीमीटर का फासला लिया आपने QR से। ठीक है ना, ये जो QR था इससे आपने ऊपर और नीचे 4.8 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद आप लिखेंगे ये जो 2 लाइंस हैं LM और ST, ये हमारे पास दोनों लोकस हैं जो पार्ट नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, LM और ST जो है वो हमारे पास लोकस हैं उस तमाम लाइंस के जो 4.8 सेंटीमीटर दूर हैं QR से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट नंबर B का आंसर, दीज 2 लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हमने अभी बनाई LM और ST रेप्रेजेंट करती हैं द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स का लोकस दैट आर 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम QR, जिनका फासला QR से 4.8 सेंटीमीटर है, क्योंकि इन दोनों लाइंस का फासला भी 4.8 सेंटीमीटर है। अब आते हैं पार्ट नंबर A की तरफ। पार्ट नंबर A में उन्होंने कहा है कि आपने Q से लेना है 32 मीटर्स का फासला। अब देखें 32 को जो है वो 10 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3.2। इसका मतलब Q से आपने 3.2 मीटर का डिस्टेंस लेना है। पॉइंट Q हमारे पास ये है, आपने कंपस को 3.2 खोलना है। यहाँ से देखिए हमने कंपस को 3.2 ओपन कर लिया है। कंपस की टिप को आपने Q पर रखकर एक इस तरह से रोटेट करके सर्कल बना देना है। तो ये इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये हमने किया है 3.2 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पार्ट नंबर A की कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे हमने Q पर कंपस को रखा एंड ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाया 3.2 सेंटीमीटर का। तो देयर इज़ नो पॉइंट वेयर 2 लोकी इंटरसेक्ट। अब आपने देखना है ये जो दोनों लोकी बनाए थे हमने,
एक लोकस हमने बनाई थी ये दोनों लाइंस LM और ST, और एक लोकस हमारे पास है ये सर्कल। तो देखिए ये दोनों लोकस जो है कहीं भी इंटरसेक्ट आपस में कट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो आप लास्ट में लिख देंगे ये लोकी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं एक फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, उसकी शक्ल जो है वो चौकोर है, रेक्टेंगल है, ABCD उसके नाम है, विद AB एक साइड की मेजरमेंट जो है वो 70 मीटर है और दूसरी साइड की 60 मीटर है। 11.2 में भी हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। AB एक लाइन बनाएंगे 70 मीटर की, ठीक है। देखिए 70 मीटर जो है वो एक बहुत बड़ी लेंथ है, तो हम 70 मीटर यूज़ नहीं कर सकते। आगे उन्होंने हमें बताया कि 1 सेंटीमीटर की 10 मीटर की जगह आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। अगर आपको 70 मीटर दिया हुआ है तो 70 को आप 10 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ से आंसर आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमने AB जो लाइन बनानी है वो 7 सेंटीमीटर की बनानी है, और जो BC लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की बनाएंगे, क्योंकि 60 को जो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेना है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर लेना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से हम AB लाइन ड्रॉ कर देते हैं 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है AB 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर साइड पर आपने मेजरमेंट्स के बारे में बता देना है कि 10 मीटर उन्होंने क्वेश्चन में कहा था 1 सेंटीमीटर है, तो 70 सेंटीमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 60 मीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब रेक्टेंगल बनाना है। हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना होगा प्रोटेक्टर को यूज़ करके। पॉइंट B पर प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। इसी तरह से पॉइंट नंबर A पर प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो ये दोनों हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। यहाँ से B को इस पॉइंट से मैच कर देंगे और A को इस पॉइंट से मैच कर देंगे इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। अब देखिए एक मेजरमेंट आपको दी हुई थी 7 सेंटीमीटर और दूसरी मेजरमेंट जो दी थी वो 6 सेंटीमीटर थी। हमारे पास BC की मेजरमेंट 60 थी, तो उसकी जगह हम 6 लेंगे। तो अब आपने कंपास को जो है वो 6 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है, ठीक है। तो कंपास को देखते हैं, यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट B के ऊपर रखें इसको, और यहाँ पर एक जो है वो ऐसे आर्क लगा दें। फिर पॉइंट A पर रखें और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे, और अब इन दोनों पॉइंट्स को जहाँ से ये आर्क इस लाइन से टच हो रही हैं मिला दें, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इनको मिला दिए। ये वाली मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर। इस साइड पर भी होगी 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रेक्टेंगल तो हमारे पास बन गया। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका नाम हमने रखा ABCD, और उसकी जो मेजरमेंट्स थी AB की थी 70 मीटर और BC की थी 60 मीटर। यहाँ पर आप लिख देंगे 70 मीटर का मतलब है 77 सेंटीमीटर और 60 मीटर का मतलब है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में उसके बाद उन्होंने कहा था आपको कि शो द रीजन इनसाइड द फील्ड, उस फील्ड के अंदर का जो रीजन है वो है विच इज़ लेस दैन 30 मीटर फ्रॉम C एंड फर्दर 25 मीटर फ्रॉम AB। पॉइंट C से जो रीजन है उसका फासला जो है वो 30 मीटर है, कम है, और लाइन AB से जो है वो 25 मीटर लेस है, ठीक है। तो आप AB पॉइंट पर जो AB लाइन है हमारे पास उससे जो है अंदर की साइड पर, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड फील्ड, तो आप अंदर की तरफ 25 मीटर तो हम यूज़ नहीं करेंगे। 25 को आप 10 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो हम 2.5 मीटर की एक लाइन लगाएंगे फील्ड के इनसाइड, यानी जो हमने रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर AB से आगे 2.5 की, ठीक है। मेजरमेंट जो दी हुई थी वो है 25 मीटर। 25 मीटर की जगह हम लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने AB से ऊपर यानी इस रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन बनानी है 2.5 मीटर ऊपर। तो आप ऐसा करें कि जो आपने स्केल है ना इस लाइन के ऊपर 2.5 पर रखना है। 2.5 यहाँ पर है ये, ठीक है। इस स्केल को आपने 2.5 पर यहाँ पर बिल्कुल इस तरह सीधा करके रखना है और यहाँ पर मार्क कर लें 0 तक, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है 2.5 का, और इस लाइन को इस तरह से इस स्केल से ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और इस लाइन का नाम है LM और इसका डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। हमने एक पैरेलल लाइन बनाई यानी उसके सामने AB के जिसका नाम था LM और बनाई है इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर बनाई है, और उसका फासला कितना है 2.5 सेंटीमीटर AB से, ठीक है।
उसके बाद लास्ट लाइन में क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि पॉइंट सी पर आपने 30 मीटर लेना है। ठीक है, तो 30 मीटर नहीं लेंगे हम, 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आते हैं। तो पॉइंट सी पर आपने 30 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके रखना है। कंपास को आपने 3 सेंटीमीटर जितना ओपन किया और यहाँ से पॉइंट सी पर रखकर आपने एक सर्कल बना देना है। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे टेक सी एस सेंटर, हमने सी पर रखा और एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, और जो सर्कल है वो लोकस है। ठीक है, अब सर्कल का वो एरिया जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है आपने उसको शेड कर देना है, और वही जो शेडेड एरिया जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो आप यहाँ से लिख देंगे शेडेड एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।